इजराइल और गाजा के बीच चल रहा युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्लान से सीजफायर की उम्मीद तो जगी थी, लेकिन वो उम्मीद नेतन्याहू एंड कंपनी ने तोड़ दी है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए शांति योजना की घोषणा की, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने फिर से हमास के ठिकानों पर हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने एक बयान जारी किया था। बयान में कहा गया था कि ट्रंप की शांति योजना के पहले कदम को इजराइल लागू करने के लिए तैयार है ताकि इजरायली बंधकों को छोड़ा जा सके, लेकिन इजराइल ने हमास ठिकानों पर हमला करके ट्रंप के शांति प्लान को फेल कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में बमबारी बंद करने की बात कही, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने फिर से वहां हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक ये तब हुआ जब हमास ने कुछ शर्तें मान ली थीं, जैसे बंधकों को छोड़ना और युद्ध खत्म करना, जो ट्रंप की शांति योजना से जुड़ी थी। ऐसे में इजराइल का गाजा पर फिर हमला करना मिडिल ईस्ट की स्थिति को और बिगाड़ सकती है। ट्रंप का शांति प्लान फिर फेल। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया कि वो हमास की तरफ से मिले जवाब के बाद ट्रंप की शांति योजना के पहले कदम पर काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इजराइल की ओर से ये झूठा वादा ज्यादा देर टिक नहीं पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो मानते हैं कि हमास शांति के लिए तैयार है, अब जिम्मेदारी नेतन्याहू की सरकार पर है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल को गाजा में बमबारी तुरंत रोक देनी चाहिए ताकि बंधकों को सुरक्षित निकाला जा सके। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो कई मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और ये सिर्फ गाजा का मामला नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में शांति लाने का प्रयास है। इससे साफ है कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में तनाव कम करने और शांति लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजरायली हमलों ने सबकी ये धरे पर पानी फेर दिया। ऐसे में अब ये हमले कम होंगे या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर देखा जाए तो इजराइल गाजा के बीच अब तक कई युद्ध विराम प्रस्ताव हुए, लेकिन उन प्रस्तावों की दोनों ही देशों ने मिलकर खूब धज्जियां उड़ाई। गाजा में करीब 22 महीनों से जारी युद्ध ने पूरे क्षेत्र को गहरे मानवीय संकट में धकेल दिया है। लगातार बमबारी, सैन्य हमले और पलायन के बीच लाखों निर्दोष लोग जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध रोकने की कोशिशों के बावजूद इजरायली हमले थमे नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक इजरायली टैंक गाजा सिटी के अंदर तक पहुंच गए हैं और वहां हमास और इजरायली सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी है। बता दें कि हाल ही के हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 66,005 हो गई है। इससे पहले भी नुसरत शरणार्थी कैंप के एक घर पर हुए हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा कुछ और लोगों की भी मौत की खबरें हैं, लेकिन उनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। गाजा युद्ध को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने गाजा में आतंकियों के 140 ठिकानों पर हमला किया, जिससे हमास और अन्य गुटों को भारी नुकसान हुआ है। खैर, अब राष्ट्रपति ट्रंप का शांति प्लान आगे काम करता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में लगातार इजरायली हमलों के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द गाजा युद्ध को लेकर ट्रंप कड़ा रुख अपना सकते हैं। ऐसे में इजराइल गाजा युद्ध अब आगे क्या रंग लाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।